हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे। आज हम ज्योतिष पे अष्टम भाव पे चर्चा करेंगे। अष्टम भाव कुंडली के बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु ना तो पूछने वाले पूछते हैं और ना ही बताने वाले अष्टम भाव की चर्चा करते हैं। लग्न के बाद वास्तव में अगर कोई महत्वपूर्ण है तो अष्टम भाव है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? अष्टम आयु का है। आपके पास आयु शेष है तभी तो आप सुख की सामग्रियों का उपभोग कर पाएंगे। अगर आपके पास आयु शेष नहीं है तो क्या करेंगे? इसलिए ज्योतिष में कर्म कौशल के साथ साथ भाग्य कौशल को जानिए। आपके प्रारब्ध में उम्र है कि नहीं है। आपने किसी की कुंडली देखी और बता दिया आप 2024 के इलेक्शन में एमपी बनोगे, लेकिन क्या आपने आयु की गणना की? क्या आपने देखा वहाँ तक वो व्यक्ति रहेगा? या किसी की कुंडली में आपने देखा बहुत अच्छे राजयोग का निर्माण हो रहा है, किंतु क्या उसकी आयु वहाँ तक है? इसलिए कुंडली में लगने के बाद सर्वाधिक विचारणीय चीज़ है तो आयु है। लग्न में ही हम जब विचार करते हैं तो जातक के सेहत को ध्यान में देते हैं, इसकी स्वास्थ्य अवस्था कैसी रहेगी। अष्टम भाव आयु का है। लग्नेश अगर कमजोर हुआ और अष्टमेश अगर मजबूत है तो जातक बीमार रहेगा लेकिन जातक रहेगा। क्या? जातक बीमार रहेगा लेकिन जातक रहेगा। लग्नेश बहुत मजबूत है लेकिन अष्टमेश मजबूत नहीं है तो शरीर तो स्वस्थ रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा पता नहीं। परमात्मा ने हमें यहाँ पे सबको लगभग बराबर उम्र दे के भेजा है। हम सब शतायु हैं। 120 वर्ष की आयु विंशोत्तरी दशा के अनुसार हम निकालते हैं, अर्थात हम सब 120 वर्ष जीने के लिए यहाँ आए हैं, किंतु सब लोग तो नहीं जी पाते। कारण यही है, परमात्मा ने आपके जीवन में इतनी श्वासें दी हुई हैं कि आप वहाँ तक का सफ़र तय कर सकते हैं, किंतु रास्ते में आने वाली अड़चनें, जीवन में आने वाले झंझावात, कब कौन सा तूफान आएगा, मार्केस का आएगा, बेस का आएगा, खस्टेस का आएगा और आपके जीवन रूपी लौ को बुझा के चला जाएगा, इस सब की गणना के लिए अष्टम भाव आवश्यक है। अष्टम भाव आपके जीवन में आती जाती श्वास की गणना का है। कितनी सांसें हैं आपके पास। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे आप सफ़र पे निकलते हैं, आपको 100 किलोमीटर का सफ़र करना है तो आप गाड़ी में आयल चेक करते हैं, टंकी में कितना तेल बचा है। अगर आपके पास आयल कम है तो आप कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप ढूंढते हैं कि भरवा लें तब सफ़र पूरा करें। उसी तरह परमात्मा ने हमें यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए भेजा है। 4 स्टेप हैं, तो आपको पता होना चाहिए आप जीवन में धर्म के लिए कितना समय देंगे, अर्थ के लिए कितना समय देंगे, काम के लिए कितना समय देंगे, और इन तीनों को इकट्ठा करके अंत में मोक्ष के लिए आपके पास कितना समय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गृहस्थ जीवन में उलझे रह गए, 70-80 साल वहीं निकाल दिए, बाद में आँख खुली तो कुछ करने को शेष नहीं। दीपक का तेल खत्म हो चुका है। तो इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपके आयु वर्धन के लिए आप योग करिए, मंत्र जाप करिए, इष्ट साधना करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके दीपक में तेल की मात्रा कम हो रही है या कहीं झंझावात आ रहे हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं जो इस दीपक को बुझा सकते हैं, उसके रक्षार्थ हमारे यहाँ बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं। ग्रहों की पूजा, ग्रहों का दान, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ इत्यादि सारी चीज़ें हम लोगों की सुरक्षा के लिए हमारे शास्त्रकारों ने हमें प्रदान किया है। तो अष्टम भाव मृत्यु का भी है। क्यों मृत्यु का है? क्योंकि ये तो जीवन का है। यम इसके देवता हैं, यमराज। हम लोग तो यमराज की पूजा करते हैं यम द्वितीया, दीपावली के बाद। तो यमराज भी देवता हैं। वो क्या करते हैं? मृत्यु देते हैं। अच्छा, आप सोचिए अगर हमारी मृत्यु ही ना हो तो क्या हो? हमारा जीवन बहुत कष्टमय हो जाएगा। अगर हमारे आपके बीच में से किसी की मृत्यु ही ना हो तो बहुत कष्ट हो जाएगा। इसलिए परमात्मा का वरदान है मृत्यु। नए जीवन के सृजन का अवसर है मृत्यु।
उसको समझना है, उससे डरना नहीं है। तो अष्टम भाव बहुत महत्वपूर्ण है, यह आयु का भाव है। साथ में यह संघर्ष का भाव है, जीवन में आपको संघर्ष किससे, कहाँ, कब, कैसे करना पड़ेगा, उसका भाव है। आपके पत्नी के वाणी का भाव है, आपके जीवन साथी की वाणी कैसी होगी, वे आप टॉकिंग कैसी होगी, इसका घर है अष्टम भाव। उसका धन है, किसका, पत्नी का धन है अष्टम भाव। और ये गुप्त है, क्या है, गुप्त। गुप्त में यहाँ से गुप्त रोग आपको देखने को मिलेंगे, गुप्त धन देखने को मिलेंगे। और ये चूंकि खोज का घर है, ये पाताल का घर है, तो जमीन से, जमीन के नीचे जो चीज़ें मिलती हैं उसकी खोज यहाँ पे होती है। चाहे गैस की हो गई, पेट्रोल की खोज हो गई, हाँ, या जमीन के नीचे धन की प्राप्ति है वहाँ की हो गई। और अष्टम भाव मूलतः खोज का घर है, ध्यान का घर है। आप यहाँ पे आके ध्यान लगा के खोज करते हैं। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े लेखक हैं, या हमारे ज्योतिष परंपरा में जो महान ऋषि हुए हैं, उन्होंने ध्यान लगा के ग्रहों की स्थिति को, ग्रहों के भ्रमण को देखा और हमें अनमोल ज्ञान दिया। तो अष्टम भाव सिर्फ संघर्ष का ही नहीं है, सिर्फ बुराई का ही नहीं, बहुत सी अच्छाइयों का भी है। अष्टम भाव पे आपके ग्रहों की शुभता आ जाए तो बहुत अच्छे खोजकर्ता बन सकते हैं। खोजकर्ता का तात्पर्य ये नहीं है कि आप सिद्धांत ही लिखो। आपको एक छोटा सा उदाहरण दो, सचिन तेंदुलकर की कुंडली 24 अप्रैल कन्या लगन की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य उच्च के होके बैठे हैं, और उन्होंने क्रिकेट जगत में कितनी अच्छी अच्छी खोजें की। उनकी खोज की वजह से उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो अष्टम भाव खोज का है, सृजन का है, इसलिए अष्टम भाव को गहराई से देखिए, क्योंकि जीवन है तब सब कुछ है, जीवन है तो सब कुछ है। ये आपके कर्म का एकादश है, कर्म का लाभ है। कर्म आप तभी कर पाएंगे जब आपके जीवन में जीना शेष होगा। कर्म तभी कर पाएंगे जब जीवन में जीना शेष होगा, इसलिए कर्म का लाभ भाव है ये। तो आप कुंडली में इसको द्वादश भावों से जब मिलाएंगे तो ये भाग्य भाव का व्यय है, माने पूर्व जन्म में जो संचित कर्म है उनका आपको व्यय करना पड़ेगा, तभी आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। क्योंकि यहाँ मोक्ष का स्वामी यहाँ से पंचम है और वहाँ से नवम है, पंचम नवम का योग बना हुआ है। मोक्ष से आयु का पंचम और नवम का योग बना हुआ है। मतलब आप अपने आयु को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से उपयोग कर पाए तब मोक्ष से नवम अष्टम है, आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, मतलब इष्ट का सपोर्ट मिलेगा, आप मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक, ये कहना चाहता है। ये आपके चतुर्थ से पंचम और नवम का योग बनाएगा, चतुर्थ से भी पंचम नवम का योग बनाएगा। माने आप अपने घर परिवार को कहाँ कितना समय देना है, कब किसके लिए समय देना है, ये पंचम बुद्धि बताएगी। सुख से पंचम है अष्टम, अष्टम से नवम है, आप सुख कितना भोग पाएंगे ये आपका अष्टम भाव बताएगा। सुख भोगना लिखा है कि नहीं ये कौन बताएगा, अष्टम भाव बताएगा। इसलिए अष्टम से नवम है पंचम, सुख से पंचम है अष्टम, अर्थात आप अपने सुख का उपभोग अपने आयु को बढ़ाने के लिए करिए। आपके पास जो सुविधाएं हैं उसमें आप योग करिए, प्राणायाम करिए, ईश्वर की उपासना करिए, अच्छे कर्म करिए। आपके बुद्धि से चतुर्थ और एकादश का भाव है ये, आपके बच्चों का सुख है। पंचम से चतुर्थ है, मतलब आपके बच्चों का सुख है। अब आप स्वस्थ रहेंगे, जिंदा रहेंगे, चलायमान रहेंगे, तभी तो बच्चों को आपका सुख मिल पाएगा, या बच्चों को सुख मिल पाएगा। अष्टम भाव बहुत सी चीज़ों को समेटे हुए है, आवश्यकता है इसको जानने की। तृतीय से खष्टम अष्टम का योग बनाता है ये, द्वितीय भाव से सप्तम माने पूर्ण का योग बनाता है, पूरक है द्वितीय भाव। और आप एकादश भाव से देखेंगे तो एकादश यहाँ से पंचम है। लाभ कहाँ कैसे, यहाँ से पंचम, आयु से पंचम, माने आयु है तभी आपको लाभ है, इसलिए अष्टम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन का है ये भाव बताएगा आपका जीवन कितना है, कितनी उम्र है, और आपके आयु की स्थिति के साथ साथ आपके मृत्यु के प्रकार को बताएगा, आप कैसे मरेंगे। बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है हमारी अंतिम अवस्था कैसी होगी। जीवन में अंतिम अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि युवावस्था में तो आपके शरीर में बल रहता है, एन के एन प्रकारेण आई हुई समस्याओं का निराकरण आप शरीर के बल से कर लेते हैं। लेकिन वृद्धावस्था में ना तो शरीर का बल रहता है, ना मस्तिष्क का बल रहता है। तो आपकी अंतिम अवस्था कैसे होगी इसका निर्धारण अष्टम भाव करेगा। आपकी मृत्यु कैसी होगी, मृत्यु शानदार होगी या मृत्यु घुट घुट की होगी। जीवन जैसा भी हो मृत्यु शानदार होनी चाहिए। जीवन जैसा भी हो, अंतिम जो सफ़र है ना वो शानदार होना चाहिए। तो अष्टम भाव आपके अंतिम सफ़र को बताएगा, कैसा होगा, शानदार होगा या खराब होगा। यहाँ पे बैठे हुए ग्रह आपके मृत्यु को दर्शाएंगे, आप कैसी मृत्यु प्राप्त करोगे। अगर यहाँ पे अष्टमेश आपका बुध हो गया, बुध फास्ट प्लेनेट है, फटाफट करा देगा। ऐसे आप दातून कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, फट से गिरेंगे, चल देंगे, पता नहीं चलेगा। चंद्रमा जो है अनिश्चितता की स्थिति पैदा करता है, भावुकता ज़्यादा देता है। तो चंद्रमा में अक्सर ऐसा होता है कि जाते जाते रुक जाते हैं, कुछ दूर गए रुक गए, लोगों को पता चला मृत्यु हो गई, फिर लौट आए। शनि जो है यहाँ पे लंबी आयु देता है और मृत्यु को लंबा खींचता है। माने अगर बीमारी भी हो गई तो आप लंबे तक खींचेंगे। वहीं पे कोई दूसरा प्लेनेट है जल्दी से आपको मुक्ति प्रदान करा देगा, किंतु शनि आपको लंबी बीमारी, लंबा संघर्ष देगा। सर्वाधिक जो कष्टमय स्थिति होती है मृत्यु की, वो शनि की वजह से होती है। शनि अगर यहाँ पे हो गया तो आपको मरने नहीं देगा, मरने नहीं देगा, संघर्ष कराएगा, मृत्यु से भी संघर्ष कराएगा, मृत्यु से भी आप लड़ेंगे। यहाँ पे गुरु है तो गुरु आपको मृत्यु देगा धार्मिक अनुष्ठानों में। माने आप धर्म का कार्य कर रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठान के लिए गए हुए हैं, वहीं पे आप अंतिम सफ़र के लिए निकल जाएंगे। शुक्र जो है यहाँ पे आपका जो हर्षोल्लास का वातावरण होता है वहाँ पे मृत्यु देता है, या उस तरह के वातावरण में ऐसे लोगों को मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे बैठा हुआ प्लेनेट अपने स्वभाव अनुसार आपको उस वातावरण में मृत्यु भी प्रदान करता है। कितनी अच्छी बात है। अभी हम आप देख सकते हैं कि हमारा अष्टमेश किन कंडीशन में कहाँ बैठा है और हमें मृत्यु कहाँ पे प्राप्त होगी। घर पे होगी, बाहर होगी, मंदिर में होगी, कार्यस्थल में होगी, या सुदूर होगी, देश में होगी, विदेश में होगी। ये सब आपका अष्टमेश और अष्टम भाव में बैठे ग्रह इस चीज़ को बताएंगे। और ये चूँकि खोज का घर है तो संन्यास का भी घर है। संन्यास का तात्पर्य यही नहीं है कि आप पैदा होते ही घर छोड़ दीजिए। संन्यास का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आप अपने कार्यों को सम्यक रूप से समझें। धर्म के लिए कितना काम देना है, समय देना है, अर्थ के लिए कितना समय देना है, काम के लिए समय कितना देना है, और अंतिम में मोक्ष के लिए आपको कितना समय देना है। ये सप्तम भाव से द्वितीय है। सप्तम भाव से द्वितीय है माने भोग का जो धन है वो ये है, भोग का धन। आयु क्या है, आयु है तभी तो आप भोग कर पाएंगे। और ये गुप्त रोग का भी है। आप भोग अधिक करेंगे तो आपको रोग क्या होगा, भोग के बाद रोग क्या होगा, इसलिए भी ये भाव महत्वपूर्ण है। और अष्टम से सप्तम क्या है, मार्केश है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भोग में अपने जीवन को ही समाप्त कर दें, इसका भी विचार यहाँ से किया जाता है। तो अष्टम भाव जहाँ पे आपके मृत्यु को दर्शाता है, आयु को दर्शाता है, और जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कहाँ घटेंगी, संघर्ष आपके जीवन में कितना होगा, ये चीज़ दर्शाता है। और ये मेष के नीचे का धन है। क्या मेष के नीचे का धन है, भ्रष्टाचार है। संघर्ष के साथ साथ क्या, भ्रष्टाचार, अंधकार का घर है, पाताल का घर है, ठीक है ना, जमीन की गहराई का घर है, नीचे का घर है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर नीचे से चीज़ें आती हैं। अष्टम भाव आयु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पे अष्टम अष्टमेश, लग्न लग्नेश, तृतीय तृतीयेश और अष्टम का स्वाभाविक कारक शनि और चंद्रमा, 8 चीज़ों की गणना करिए। कितनी चीज़ों की, 8 चीज़ों की। तो 15 8 120, 15 वर्ष सभी को दे दीजिए। वर्तमान में 120 वर्ष आयु तो किसी की नहीं रही, लेकिन आप 80-90 मान के चलिए, ठीक है ना, 80-90 मान के चलिए। तो अगर 80 आप मानते हैं तो 10-10 साल हर चीज़ को दे दीजिए। लग्न लग्नेश, तृतीय तृतीयेश, अष्टम अष्टमेश। चलिए आयु की गणना करेंगे, तब उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम चलते हैं अष्टम भाव का स्वामी आपके कुंडली में अष्टम से लेके अपने से 12th सप्तम भाव तक बैठेगा तो क्या क्या फल देगा। आपकी कुंडली आप अपने खोल लीजिए और देखना शुरू करिए। ज्योतिष का जो कार्यक्रम हमने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है वो इसलिए स्टार्ट किया है
कि आप सब लोग स्वतः ज्योतिष सीखिए और दूसरों को ज्योतिष सिखाइए। ज्योतिष भाग्य बांचने का विषय नहीं है, ज्योतिष भाग्य बनाने का विषय है। ज्योतिष आपको ये नहीं बोलेगा कि आप ये कार्य करिए। आप ज्योतिषी के पास जाइए तो बोलिए कि हमारे पास ये विकल्प हैं, हमें इन 3 विकल्पों में कौन सा काम करना है। चौराहे पे खड़े हुए व्यक्ति को मार्ग प्रशस्त करने का काम ज्योतिषी करता है। वो चौराहे तक जाना नहीं बताएगा, लेकिन आप चौराहे पे खड़े हैं तो वहाँ के बाद कौन सा रास्ता आप लोगे जिससे आप मंजिल तक पहुँच सको, ये काम ज्योतिषी बताता है, ये काम ज्योतिष का है। इसलिए आप सब ज्योतिष सीखिए और लोगों का मार्गदर्शन करिए, लोगों के भाग्य का निर्माण करिए। भाग्य मत बांचिए, भाग्य बनाइए। राधे राधे। तो चलिए चर्चा करते हैं अष्टम भाव का स्वामी। यदि अष्टम भाव में ही है, अपने ही घर में है, स्वग्रही है, तो आपको अच्छी आयु देगा, आपको अच्छी आयु देगा, आपके जीवन साथी को अच्छी वाणी देगा, उनको धन संपदा भी देगा। ससुराल का धन है ये। आपके बच्चों का सुख भी बढ़ेगा क्योंकि बच्चों से चतुर्थ है। तो अष्टम भाव का स्वामी बली है, स्वग्रही है, अपने ही राशि में है, तो आयु संबंधित पूर्ण लाभ देगा। आपको भू संपदा से लाभ होगा, जमीन के नीचे संपत्तियों का लाभ होगा। आप ज्ञानी हैं, आप शोध परक कार्यों में अपने आप को संलग्न पाएंगे। यहाँ का स्वामी नीच का हो गया, यहाँ का स्वामी निम्न का हो गया, पाप क्षेत्रीय हो गया, पाप प्रभाव में आ गया, तब ये सारी चीज़ों में कष्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, जब भी 12th हाउस में बता जा रहे हैं, वो स्थिति तभी है जब वहाँ का स्वामी बलवान है, रश्मियुक्त है। रश्मि अगर नहीं है, बलवान नहीं है, तो भावों में कमी आ जाएगी, प्रभावों में कमी आ जाएगी। यहाँ का स्वामी नवम भाव में, अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में जाएगा तो अष्टम को लाभ होगा, आयु को लाभ हो जाएगा, आयु आपकी बढ़ गई, आयु की वृद्धि सुनिश्चित हो गई। किंतु नवम भाव में बैठने से नवम भाव के पार्ट को दबा देगा। देखिए, आपके पास एक स्वाभाविक चीज, ज्योतिष को थोड़ा साइड में रख के जीवन से सीखिए। आपके जीवन में जो है आपके पास, आप जाएंगे तो वही देंगे। मान लीजिए आप किसान हैं, आप रिलेटिव के यहाँ जाएंगे तो कुछ न कुछ गेहूँ चावल, या इस टाइम फ्रूट का समय चल रहा है तो आप 10 kg आम लेके जाएंगे। वहीं शहर का आदमी है जिसके पास फ्रूट नहीं है, वो आएगा तो क्या लेके आएगा, एक डिब्बा मिठाई लेके आएगा, ठीक। या जिसके पास मिठाई की दुकान है, कोई बड़ी दुकान है, वो आपके घर आएगा तो दुकान के सामान लेके आएगा। तो जिसके पास जो है वो आपके पास आएगा तो वो चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा, प्रदान करेगा। तो अष्टम भाव किसके कारक हैं, संघर्ष के, मृत्यु के। तो इनके पास ये दोनों चीज़ें स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, अतः ये जब आपके पास आएंगे तो आपको दे देंगे। अब आप लेंगे कि नहीं, जैसे अभी कोरोना पॉजिटिव कोई व्यक्ति आएगा, आपको कोरोना देना चाहेगा, लेकिन आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है तो आप कोरोना नहीं लोगे, कमज़ोर हो तो कोरोना आप ग्रहण कर लोगे। बस सिंपल सा थाट है, ऐसे ही समझिए। ज्योतिष हमारे जीवन से है, हमारे जीवन के लिए है, इसलिए जीवन से संबंधित चीज़ों को समझने से आसानी से समझ में आएगा। आप भी ऐसे समझिए और लोगों को समझाइए। तो यहाँ का स्वामी नवम भाव में बैठेगा तो जहाँ भाग्य को थोड़ा दबाएगा, वहीं आपको धर्म के मामले में खोजकर्ता बना सकता है। अगर ये आपस में मित्र हुए तो, नहीं हुए तो आप धर्मद्रोही हो सकते हैं, छिद्रान्वेषी हो सकते हैं धर्मों को लेके, धर्म को लेके और धर्म के कार्य करने वाले लोगों के लिए आपको बैक पेन की शिकायत हो सकती है। यहाँ का स्वामी अपने से थर्ड पराक्रम के घर में बैठेगा, पिता से आपको संघर्ष करना पड़ेगा, पिता के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, राज्य सरकार से आपका संघर्ष होगा। यहाँ का स्वामी अपने चतुर्थ को सप्तम दृष्टि देखेगा तो भूमि भवन वाहन और माता के सुख में कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करेगा। यहाँ पे दसवें से अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो पिता को प्रॉब्लम हो जाएगी। याद रखिएगा, अष्टम भाव का स्वामी जहाँ पे बैठेगा उस पार्ट को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, किंतु अगर वहाँ का लार्ड, वहाँ का स्वामी अच्छे पोजीशन में है तो अपने आप को बचा लेगा। उदाहरण मैंने भी कोरोना वाला आपको दिया। यहाँ का स्वामी एकादश भाव में है। हमारे शास्त्र कहते हैं लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा, किंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्योतिष में सिद्धांत बनेंगे और कटेंगे, आप स्वतः सिद्धांत बनाएंगे और कुछ दूर बाद चल के सिद्धांत कटेंगे। यहाँ पे बैठा हुआ लाभ भाव में बैठा हुआ अष्टमेश आय के मार्ग को प्रशस्त तो करता है, किंतु अंतिम क्षण पे जाके कहीं ना कहीं अड़चन आ जाती है। आप अपनी कुंडली खोल के देख लीजिए, मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं परेशानी, क्योंकि संघर्ष देता है, अंधकार का है, अनिश्चितता का है, लास्ट मोमेंट तक अनिश्चितता बनी रहती है, होगा कि नहीं होगा। यहाँ का स्वामी आपको बड़े भाइयों से भी थोड़ी संघर्ष करा देता है, परेशानी पैदा कर देता है। पापा प्रभाव में आ गया तो आपको आपका लेफ्ट हैंड प्रॉब्लम में आ सकता है या पैर में आपको तकलीफ हो सकती है। यहाँ का स्वामी द्वादश भाव में विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग बहुत तगड़ा योग है। विपरीत राजयोग
चलिए इस पे जब अलग से एक वीडियो बनाएंगे, विपरीत राजयोग की चर्चा करेंगे। कोई ग्रह दुष्ट ग्रह या खराब ग्रह वो जब खराब भावों में बैठता है तो कैसे अपने आप को कन्वर्ट करके विपरीत राजयोग में कन्वर्ट कर देता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो 12th हाउस में बैठा हुआ अष्टम भाव का स्वामी मोक्ष के घर में बैठा हुआ है, आयु मोक्ष के घर में बैठी हुई है, और ये आपस में पंचम और नवम का संबंध बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपने आप को उपयोग कर पाए तो आप मोक्ष की ओर प्रशस्त हो जाएंगे, और यहाँ विपरीत राजयोग कन्वर्ट होता है तो आपके लिए शुभ है। यद्यपि ऐसा जातक क्रोधी स्वभाव को हो जाता है। यहाँ का स्वामी लग्न में बैठेगा, अष्टम और खष्टम का संबंध बनाएगा। तो जहाँ लग्न का स्वामी, लग्न में अष्टम का स्वामी बैठने से आयु संबंधी आपको लाभ होगा निश्चित रूप से, क्योंकि आयु शरीर में जाके बैठ गई है। लेकिन आप अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होंगे। आप दूसरों को उपदेश देंगे ऑनेस्टी का, ईमानदारी का, लेकिन आप खुद ईमानदार नहीं होंगे। उपदेश देने के लिए होंगे, आप फॉलो करने के लिए नहीं होंगे। आप अपने आप को दिखाएंगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, वैसे आप चालाक भी होते हैं, ऐसे लोग चालाक भी होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अष्टम क्या है, थोड़ा धूर्तता का है, थोड़ी सी धूर्तता आ जाती है, थोड़ा सा अंधकार का है, तो दूसरों को अंधकार में रह के आदमी काम कराता है। तो ऐसे जातक सफल हो जाते हैं क्योंकि ये चालाक होते हैं। बस प्रॉब्लम ये होती है कि ईगो बहुत होता है। यहाँ का स्वामी सेकंड हाउस में, अष्टम का स्वामी धन भाव में, और देखेगा किसको, अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देखेगा। आयु के लिए अच्छा है, आपके धन के लिए थोड़ी परेशानी देगा, लेकिन अगर ये मित्र में हुए तो आपको भू संपदा, जमीन से संबंधित चीज़ों में आपको लाभ होगा। ऐसे अवस्था में ऐसे जातक खराब जमीन, गांव में बोलते हैं भूर, भूर का तात्पर्य वो जगह जहाँ पे लोग ले जाके कचरा फेंकते हैं, अगर आप उसको भी खरीद लें तो आपको एक दिन सोना दे देगी, अगर मित्र में हुए तो। या आप ऐसी ज़मीन खरीद लेंगे जहाँ ज़मीन के नीचे आपको बहुत सा द्रव्य मिल जाएगा। ऐसे योग मित्र के घर में जाके देखे गए हैं। यहाँ का स्वामी अपने से अष्टम, आयु का स्वामी आयु में अच्छा है, किंतु यहाँ आपको अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ेगा। आप चालाक हैं तो आपकी चालाकी आपके भाई पकड़ लेंगे, आपके मित्र पकड़ लेंगे। थर्ड हाउस में बैठा हुआ अष्टमेश, जहाँ आयु के लिए अच्छा है वहीं आपके भाइयों के लिए अच्छा नहीं है, संघर्ष करना पड़ेगा उन्हें। और अगर तृतीयेश ठीक नहीं है तो भाइयों के लिए परेशानी ज़्यादा कर देगा, भाइयों को हो सकता है संख्या विहीन कर दे, ये भी हो सकता है। यहाँ का स्वामी अपने से नवम, चतुर्थ में, अपने से नवम में अच्छा है, किंतु चतुर्थ में बैठते ही अगर मित्र में नहीं है, क्या मित्र में नहीं है, तो आपको भूमि भवन वाहन और माता की सेहत संबंधी परेशानी तुरंत क्रिएट करेगा। आपके पैतृक संपदा में कहीं ना कहीं विवाद हो जाएगा, जिसको आपको सॉल्व करने के लिए लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी। माता की सेहत में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपके घर में कोई ना कोई फंक्शन होगा, तब कुछ न कुछ यहाँ पे परेशानियाँ क्रिएट हो जाएंगी। चतुर्थेश अच्छा है तो बैलेंस कर ले जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। यहाँ का स्वामी अपने से एकादश पंचम भाव में, अपने से एकादश अच्छा है, किंतु अष्टमेश होने से यहाँ संघर्ष कराता है। संतान के लिए संघर्ष, संतान विलंब से होती है तो बहुत अच्छी नहीं होती। अगर पंचमेश ठीक नहीं हुआ तो संतान होने में परेशानी, एजुकेशन ग्रहण करने में परेशानी, प्रेमी आपके धोखा दे देते हैं। अच्छा, प्रेमी से याद आया, अगर कुंडली में 20 दोष हो और अष्टमेश पंचम में हो, अष्टमेश पंचम में हो, पंचमेश लग्न में हो और लग्नेश कहीं द्वादश में अष्टम में हो, तो ऐसे जातक को विष दे दिया जाता है प्रेम में। आप अनुभव करके देखिएगा, फिर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ का स्वामी पंचम भाव में बैठने से एजुकेशन में, इष्ट साधना में और प्रेम में, बच्चों के पालन पोषण में संघर्ष देता है, उदर विकार भी देता है। यहाँ का स्वामी जहाँ जहाँ बैठेगा उस पार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ का स्वामी अपने से एकादश, पंचम में बैठेगा तो दशम में बैठेगा, सॉरी पंचम में बैठेगा तो दशम में बैठेगा, खष्टम में बैठेगा तो एकादश में बैठेगा। तो यहाँ का स्वामी एकादश में जब बैठेगा तो शत्रुओं के लिए अच्छा होगा, शत्रुहंता योग बना देगा। आप शत्रुओं को मार देंगे, रोग को मार देंगे, हाँ, प्रतिस्पर्धा में आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो यहाँ का स्वामी विपरीत राजयोग कन्वर्ट करने वाला होगा, अच्छा होगा। यहाँ का स्वामी अपने से द्वादश सप्तम भाव में, दाम्पत्य जीवन के लिए संघर्षमय स्थिति, दाम्पत्य जीवन के लिए संघर्षमय स्थिति, आपका जीवन साथी क्रोधी हो जाएगा और आपकी बातों को नहीं सुनेगा, उसकी वाणी भी खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे सप्तमेश ठीक ठाक है, आपका सुखेश अच्छा है तो आपका जीवन चल जाएगा। आपका सप्तमेश ठीक ठाक नहीं है तो सप्तम भाव कहीं ना कहीं आगे चल के रुक जाएगा। सप्तम भाव का स्वामी मान लीजिए अपने से द्वादश चला जाए।
अष्टम अपने से द्वादश, सप्तम अपने से द्वादश, निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन आगे चलकर रुक जाएगा, फिर नया स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। सप्तमेश द्वादश में चला जाए, आपको तलाक से गुजरना पड़ेगा। तो अष्टम भाव का स्वामी जहाँ जहाँ बैठेगा वहाँ पे अपने स्वभाव के अनुसार आपको फल देगा। आपके जीवन में आपकी अंतिम अवस्था कैसी होगी, आप किस तरह मृत्यु को प्राप्त करेंगे, वो भी बताएगा। सूर्य और मंगल यहाँ पे आपके अंतिम आयु के निर्धारण के लिए बताते हैं कि आप दुर्घटना में मारे जा सकते हैं, जहाँ बम ब्लास्ट हो जाए, अग्नि दुर्घटना हो जाए, इत्यादि चीज़ों को दर्शाते हैं। चंद्रमा आपको जल तत्व के बढ़ने से मृत्यु की ओर बताता है। वहीं बुध आपके इष्टा बुद्ध चातुर की वजह से, कभी कभी लोग इष्टा जोखिम ले लेते हैं। गुरु बैठेगा तो आपके खान पान की वजह से, शुक्र बैठेगा तो भोग की वजह से, और शनि बैठेगा उसको लंबा खींच देगा। राहु यहाँ पे एक्सीडेंटल होता है। अष्टम का राहु आपको मृत्यु से साक्षात्कार करा देता है। ऐसे लोगों के सामने कई बार मृत्यु सामने से गुजर जाती है, नज़र से गुजरती है, लेकिन लगने से अगर ठीक ठाक हुआ तो आप उसको गुजरते हुए देखेंगे, नहीं साथ में गुजर जाएंगे। तो अष्टम भाव पे आज विशद चर्चा हुई, और भी कुछ पॉइंट आप लोगों के होंगे तो आप बताइएगा। जितना मुझे पता है मैं आपको बताऊंगा। खुद ज्योतिष सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तब तक आपके लिए नमस्कार, राधे राधे।